हेलो बच्चों, अब हम लोग क्लास थर्ड का चैप्टर 4 मन करता है का प्रश्न उत्तर देखेंगे, समझेंगे इसको। पहला प्रश्न है, तुम पर कौन कौन धौंस जमाता है और क्यों? तो घर में मतलब एक दिया हुआ है, घर में और स्कूल में। घर में कौन जमाता है और स्कूल में कौन कौन धौंस जमाता है। तो पहले हम घर में देखते हैं। घर में माता पिता और बड़े भाई बहन धौंस जमाते हैं। माता पिता शरारत करने पर या जिद करने पर और स्कूल न जाने पर धौंस जमाते हैं। बड़े भाई बहन अपने बड़े होने का धौंस जमाते हैं। स्कूल में मॉनिटर या मैडम धौंस जमाते हैं। मॉनिटर हमेशा मैडम से शिकायत करने की धौंस जमाता है। मैडम शरारत करने पर धौंस जमाती है। तब आते हैं इसको शुरू से। घर में माता पिता और बड़े भाई बहन गुस्सा कर दिखाते हैं ना। जब आप शरारत करते हो, बात नहीं मानते हो या स्कूल नहीं जाना चाहते हो तो माता पिता धौंस जमाते हैं या बड़े भाई बहन, ठीक है। और स्कूल में आप कोई शरारत करते हैं या बात नहीं मानते हैं तो मॉनिटर आप पर धौंस जमाता है ना कि मैं मैम से शिकायत कर दूंगा या तुमको बात मानना है, अच्छे से बैठना है, ज़्यादा बातचीत नहीं करना, टॉकिंग नहीं करना है। तो स्कूल में मॉनिटर धौंस जमाता है, ठीक है, कि मैं मैम से शिकायत कर दूंगा। और मैडम के शरारत करने पर जब मैम आप बात नहीं मानते हो, अपना स्कूल का काम नहीं करते हो तो मैम गुस्साती है ना, गुस्सा कर धौंस जमाती है ना, गुस्सा दिखाती है। तो ये हो गया प्रश्न 1। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। मन करता है चिड़िया बनकर चींची चींची चू 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 शोर मचाऊं। तो तुम्हारा मन कब कब चिड़िया बन जाने को करता है? तो आपका भी मन करता होगा ना, चिड़िया को जब देखते हैं तो आपको मन में खुश होते होंगे देख कर। तो वही पूछ रहा है कि तुम्हारा मन कब कब चिड़िया बन जाने को करता है। तो इसका उत्तर होगा, मेरा मन तब तब चिड़िया बन जाने को करता है जब जब मैं चिड़िया को प्रसन्नता से ची ची चू चू करके शोर मचाते हुए देखती हूँ। मैं जब चिड़िया को घर के आंगन में दाना खाते देखती हूँ या देखता हूँ, बॉयज लड़के लोग देखता हूँ लिख देंगे, तब मेरा मन चिड़िया बन जाने को करता है। चिड़िया खूब उड़ती है, फिर दाना खाती है या खेलती है आपस में, तो मन करता है ना कि ये कितना, काश मैं भी इसकी तरह उड़ जाता, इधर से उधर उड़ता, मैं भी खूब खुश होता, चींची करता या इधर से उधर जाता। तो बच्चे को चिड़िया को देखकर उसको मन करता है चिड़िया बन जाने को। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन किस पर अकड़ जमाता होगा। मतलब सब लोग एक दूसरे पर अकड़ जमाते हैं ना, तो वही पूछ रहा है कि कौन किस पर अकड़ जमाता। तो आसमान में कौन अकड़ जमाता है? आसमान में बाज पक्षियों पर अकड़ जमाता है, क्योंकि बाज तो बहुत वो होता है ना, थोड़ा सा खतरनाक टाइप का होता है, जो और छोटे छोटे पक्षियों का शिकार भी करता है। तो वो अपने आप को समझता होगा कि मैं तो इन सबसे मजबूत हूँ और सबसे ताकतवर हूँ, तो वो बाकी पक्षियों पर अकड़ जमाता होगा। अब देखते हैं जंगल में कौन अकड़ जमाता होगा। तो जंगल में शेर बाकी जानवरों पर अकड़ जमाता होगा, क्योंकि आप तो पढ़े ही होंगे कि शेर, जंगल का राजा कौन है? शेर है। और उससे बाकी जानवर डरते हैं तो वह बाकी जानवरों पर अकड़ जमाता होगा, क्योंकि वो भी सोचता होगा कि मैं बलवान हूँ, किसी का भी शिकार कर सकता हूँ, मेरे आगे कोई कुछ नहीं है। तो जंगल में शेर बाकी जानवरों पर अकड़ जमाता होगा। अब आते हैं नदी में। नदी में कौन किस पर अकड़ जमाता है? तो नदी में मगरमच्छ मछलियों पर अकड़ जमाता होगा, क्योंकि आप तो जानते हैं पानी का वो राजा होता है मगरमच्छ, किसी को पकड़ के खा जाना, दबोच लेना, किसी को भी मार देना। तो वो तो अपने आप को समझेगा कि मैं सबसे बलवान हूँ, तो वो मछलियों पर अकड़ जमाता होगा। अब आते हैं खेल में। खेल में कौन किस पर अकड़ जमाता है? तो खेल में बड़े लड़के छोटों पर अकड़ जमाते होंगे। देखते हैं ना, जहाँ आप कहीं जाइएगा और आपसे बड़े अगर भैया लोग खेलते हैं तो हमेशा कोशिश करते हैं कि अपने जो छोटे हैं उनको डराने धमकाने की सोचते हैं और उस पर धौंस जमाते हैं, यानी कि छोटे बच्चों की चलने नहीं देते। तो बड़े लोग छोटे बच्चों पर अकड़ जमाते हैं।
अब देखते हैं स्कूल में कौन किस पर अकड़ जमाता है। तो स्कूल में मॉनिटर बाकी जब बच्चों पर अकड़ जमाता होगा, अक्सर तो जमाते ही हैं ना मॉनिटर, तो मन में थोड़ा सा होता है कि हाँ मैं मॉनिटर हूँ और ये लोग बच्चे मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं मैम से शिकायत कर दूँगा, तो बाकी बच्चों पर मॉनिटर अकड़ जमाते हैं। अब देखते हैं रंगों में कौन किस पर अकड़ जमाता होगा। तो रंगों में काला रंग बाकी रंगों पर अकड़ जमाता होगा। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। तुम्हारे घर और स्कूल में किसका क्या करने का मन करता है, लिखो और अपनी सूची अपने साथियों से मिलाकर देखो। जैसे अपने फ्रेंड का नाम लिखना है, आप लोग बात करते हैं ना आपस में एक दूसरे से कि तुम्हारा क्या करने को मन करता है, मेरा तो ये करने का मतलब मेरे खेलने का मन करता है, या मुझे कहीं जाने का मन करता है, कहीं घूमने जू में जाने का मन करता है। तो ऐसे साथियों से बात करना है कि उसका किसका क्या क्या करने को मन करता है। तो ये लोग अब इसमें देखेंगे कि कुछ दोस्तों का, मैं इसमें कुछ बच्चों का नाम लिखी हूँ, आप अपने दोस्तों का नाम लिखिएगा कि किस दोस्त को क्या करने को मन करता है। तो एक साइड हेडिंग में नाम लिखिएगा अपने अपने दोस्तों को और उनका क्या क्या मन करता है करने के लिए। ये तो मैं अपने मन से लिखी हूँ ना, आप अपने दोस्तों का नाम लिखिए। जैसे अक्षित, तो अक्षित को क्या मन करता है, कार चलाने को। पारुल है तो पारुल को क्या मन करता है, हवाई जहाज में बैठने को। अभिषेक तो उसका क्या मन करता है, खेलते रहने को। शौर्य उसका क्या मन करता है, अधिक देर तक सोने को। ये मुझे इसका आंसर लिखना था तो मैंने ऐसे लिख दिया, अपने मन से ये नाम लिखा, लेकिन आप अपने अपने दोस्तों से पूछिएगा कि आपके कौन कौन दोस्त हैं, उनको क्या क्या करने को मन करता है। तो यहाँ आप अपने दोस्तों का भी नाम डाल सकते हैं और उनका क्या मन करता है ये भी आप उसमें लिख सकते हैं। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा। ये पूछ रहा है ना प्रश्न कि सूरज आसमान में क्यों दौड़ लगाता है। सूरज के आने से चारों तरफ उजाला उजाला फैल जाता है, कविता में आपने पढ़ा ना, तो वही प्रश्न पूछ रहा है। तो सूरज आसमान में सारे संसार को प्रकाश देने के लिए दौड़ लगाता होगा, यानी सारे संसार को रोशनी देने के लिए दौड़ लगाता होगा। आप तो जानते हैं ना कि सूरज की रोशनी से पूरा सुबह होते ही सारा संसार जग जाता है और सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो सारे संसार को सूरज अपनी रोशनी के लिए देने के लिए दौड़ लगाता होगा। अब अगला प्रश्न है, चिड़िया शोर क्यों मचाती होगी। चिड़िया शोर मचाती है ना, तो वही पूछ रहा है। तो चिड़िया प्रसन्नता से भरकर शोर मचाती होंगी, यानी खुश होकर, खुशी से एकदम झूम के शोर मचाती होंगी। अब अगला प्रश्न है, चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा। अब मैंने आपको कविता में भी पढ़ा है ना कि चंदा का वो प्रकाश सबसे ज़्यादा होता है, सबसे सुंदर भी होता है, बड़ा भी होता है। तो वही पूछ रहे हैं कि चंदा तारों पर क्यों अकड़ता होगा। तो चंदा का प्रकाश अन्य तारों से अधिक होता है, इसलिए वह तारों पर अकड़ता होगा, क्योंकि चंदा तो ज़्यादा रोशनी करता है, बड़ा भी होता है, सुंदर भी होता है, और सब तारे छोटे छोटे होते हैं तो उसका थोड़ा सा रोशनी ज़्यादा होता है, ज़्यादा क्या बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वह तारों पर अकड़ता होगा। अब अगला प्रश्न है, दादा घर में कैसे धौंस जमाते होंगे। दादाजी कैसे धौंस जमाते हैं, मतलब डराते हैं या मतलब डर हो डांटते हैं। तो दादा घर में टोका टाकी करके धौंस जमाते होंगे। टोका टाकी का मतलब क्या है, जैसे आप कहीं खेलने गए और बहुत देर लगा दिए, खेल के समय से आए नहीं या अपना होमवर्क नहीं पूरा किए, तो दादाजी टोकते हैं ना कि अरे तुम कहाँ थे, अभी तक तुमने अपना काम क्यों नहीं किया। तो वही दादा घर में, इसका मतलब यही हुआ कि टोका टोकी करके धौंस जमाते होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके चुपचाप बैठो और अपने आसपास की आवाज़ें सुनो। अब आंखें खोलो, तुमने किस किस की आवाज़ सुनी, नीचे उनके नाम लिखो। जैसे आप शांति से बैठ जाओ और ध्यान से सुनो कि आपको बाहर किस किस तरह की आवाज़ सुनाई दे रही है। तो यहाँ मैंने लिखा है बस की, साइकिल की, खेलते बच्चों की, घंटी की,
हवाई जहाज की। आप सुनाई देता है ना, जैसे आप बैठे हो, अगर आपका रोड के किनारे घर हो तो सामने हो तो ऐसे बस आती जाती सुनाई देगी। कोई कोई बच्चा साइकिल चला रहा है घंटी बजाते हुए तो वो सुनाई देगा। या बच्चे वो साइकिल जो चलाते हैं बजाते रहते हैं ना, तो ऐसे आवाज़ सुनाई देता है। वो घंटी की और हवाई जहाज की। कभी कभी एरोप्लेन उस पर छत पर से गुजरता है तो उसके भी आवाज़ आता है। अब अगला प्रश्न पूछ रहा है, इनमें से कौन कौन बहुत शोर मचा रहे थे। मतलब ज़रूरत से ज़्यादा किसकी आवाज़ तुमको ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो हवाई जहाज, बस की, खेलते बच्चों की और घंटी की। जैसे हवाई जहाज कभी कभी आप ऊपर से उड़ेगा ना, गुजरेगा, एकदम सुई बहुत तेज साउंड आता है। जैसे यहाँ तो नहीं आता, लेकिन बड़े बड़े शहरों में आप जाएंगे, जब आपके छत से घर के ऊपर से गुजरता है तो बहुत तेज इसका आवाज़ आता है। फिर बस गुजरती है तो पू पू उसका आवाज़ निकलता है। खेलते बच्चे खूब चिल्ला चिल्लाहट एकदम शोर आपस में मचाते रहते हैं तो इनका भी बहुत साउंड आता है। और घंटी का भी साउंड आता है। तो अब आप इन प्रश्न उत्तर को याद करिएगा और इसको कॉपी में लिखिएगा। और एक प्रश्न और रह गया है जिसको मैं अभी आपको बुक में समझाऊंगी। ये आपके बुक में दिया हुआ है, देखिएगा। इसमें लिखा हुआ है मूंछ, हेडिंग डाला हुआ है और लिखा हुआ है तुमने तरह तरह की मूंछें देखी होंगी। देखे होंगे ना, आप लोगों को देखते होंगे किसी का किसी डिजाइन का मूंछ है, किसी का कैसा मूंछ है, अलग अलग होता है। तो यहाँ तुम्हारे लिए एक मूंछ बनी है। कुछ मूंछें तुम भी बनाओ और सभी मूंछों को अपने मन से नाम दो। यानी मूंछ का आपको डिजाइन बनाना, मतलब तरह आपके मन में जैसा है अलग अलग तरह का। और फिर उन मूंछों का अपने मन से कोई नाम दो कि ये किस टाइप की मूंछें हैं। तो मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। जैसे पहला मूंछ बना हुआ है तो इसका हम लोग नाम रख देते हैं राजपूती मूछे। ये राजपूत लोग ऐसे मूछे रखते हैं ना, तो हम इसका राजपूती मूछे नाम रख दिए। अब दूसरा हम लोग ऐसा मूछ बनाएंगे, आप लोग ऐसे बुक में अपनी कॉपी में ड्रॉ करके बनाइएगा। तो हम इसको नाम ले रख देंगे चीनी मूछे। चीनी लोगों की मूछे थोड़ी सी नीचे के साइड झुकी हुई होती है, तो इसका हम लोग नाम रखेंगे चीनी मूछे। अब थर्ड नंबर में हम लोग ऐसे बनाएंगे मूछे, तो इसको हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, तलवार कट मूछे। ये थोड़ी थोड़ी सी ऐसे क्रॉस करती हुई तलवार के जैसी हैं, तो इसको हम तलवार कट मूछे रख देंगे। तो ये तो आप समझ गए होंगे ना इसको, कि पहला हो गया राजपूत, ये तो मूछ बनाई हुई है तो इसको हम अपने मन से राजपूती मूछे नाम रख दिए। दूसरा में फिगर बनाएंगे तो उसका हम लोग चीनी मूछे नाम रख देंगे। और तीसरा नंबर में ऐसा ही फिगर आप लोग बनाइएगा तो उसको हम लोग तलवार कट मूछों का नाम रख देंगे। तो आप इसको ये फिगर बना लीजिएगा और फिर इसको हाथ से पेंसिल से ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। और ऊपर तो अभी मैंने आपको बताया है कि सभी प्रश्नों को याद करना है और इनको कॉपी में लिखना भी है।